ओम शांति। अभी हम बाबा के साथ मंगल मिलन मनाएंगे। आज इस क्षण तक जो कुछ भी हुआ उस पर फुल स्टॉप लगाएं। अब इस क्षण से एक नई शुरुआत करेंगे, बाबा के साथ मिलन मनाएंगे। तो देखिए अपने आप को, मैं एक लाइट की आउटलाइन हूँ। देह जैसे है ही नहीं, बस एक लाइट की आउटलाइन बनी है और मैं आत्मा बिंदु बीच में चमक रही हूँ। फोकस करें अपने डायमंड रूप पर। सभी विचारों से दूर, ना कोई पास्ट ना कोई फ्यूचर, बस मेरा प्रेजेंट। जो बिंदु मैं देख रही हूँ, मैं आत्मा। ऊपर बाबा परम धाम में बिंदु अपनी तेजस्वी किरणें फैलाए हुए हैं। बाबा कह रहे, बच्ची मिलन का समय हो गया, आ जाओ सूक्ष्म वतन, आ जाओ। बाबा नीचे आते ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर विराजमान हो गए। बाहें पसारे कह रहे, आ जाओ बच्ची। मैं निराकार से आकारी हुआ, अब तुम भी साकारी से आकारी बन आ जाओ मेरे पास। अपने फरिश्ते रूप की चमकीली ड्रेस धारण कर पहुंच गई मैं सूक्ष्म वतन। देखिए बाबा सामने खड़े हैं। अब बाबा भी आकारी, मैं भी आकारी। अब जोड़ी पूर्ण हुई। बाबा के हाथ में मेरा हाथ और बाबा के नैनों से शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। फील करें। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कहा, बच्चे निश्चिंत भव। बाबा के हाथ से निकलती गोल्डन किरणें मुझ फरिश्ते को शांत, शीतल, निश्चिंत बना रही है। कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, हल्का, लाइट। मुझ फरिश्ते मुझ फरिश्ते का किसी से कोई रिश्ता नहीं। मेरा तो एक बाबा और कोई नहीं। बाबा बोले, बच्ची यदि किसी भी प्रकार का कोई भी सिचुएशन आए, कोई फैसला लेना हो, कोई रिस्पॉन्स चाहिए, तो मुझसे मिलन मनाने पहुंच जाना इस सूक्ष्म वतन। यह अपॉइंटमेंट फिक्स है। मैंने कहा, जी बाबा। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाते हुए कहा, बच्चे
सबके प्यारे व सबसे न्यारे डिटैच भव। अब मैं फरिश्ता वापस अपनी देह में कर्म क्षेत्र पर कर्म करते सदैव स्मृति रहे कि मैं पाठ बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ, परंतु इस जर्नी में मुझे किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है। सबसे डिटैच, सबसे न्यारी और बाप की अति प्यारी। ओम शांति। तो अभी हम मुरली पढ़ेंगे। आज की मुरली में बाबा ये भी टाइम प्रवृत्ति वाले। 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट साइलेंट में बैठेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 9 बजे पूरी। कुछ आत्माएं 9 बजे आती है ना। जी जी जरूर। जी आप स्टार्ट कर सकते हो। जी ओम शांति। तो आज मुरली में बाबा ने प्रवृत्ति वाले जो बच्चे हैं उनसे मुलाकात की है। और बाबा ने प्रवृत्ति में सभी जो डिफिकल्टीज या सिचुएशंस आती हैं, उन सभी सिचुएशंस को प्लस उन सिचुएशंस का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, वह सभी देखा। तो बाबा खुश होते हैं कि बच्चे कैसे बैलेंस बना करके चलते हैं।
और साथ साथ बाबा ने हम प्रवृत्ति वालों को गाइडेंस भी दी है कि कैसे हमें इस बैलेंस को मेंटेन करना है। उसके लिए बाबा ने 3 मुख्य पॉइंट्स बोले हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि हमें सबसे न्यारे और सबके प्यारे बनना है। क्योंकि अगर हम सबके प्यारे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं और न्यारे भी हैं साथ में, तो इससे हम खुद भी सेटिस्फाइड रहते हैं, बाबा भी राजी रहते हैं और प्रवृत्ति वाले भी राजी रहते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा कि हमें आग बुझाने का काम करना है, यानी कि समाने की शक्ति यूज करनी है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो हमें पता है, तो उसे फैलाने की जगह हमें उसे बुझाना है। तीसरा, बाबा कहते कि जैसा देश वैसा भेष बनाकर बाप से हमें मिलन मनाना है। इस देह रूपी मिट्टी से त्याग करना है, इसे भूलना है। तो अभी हम मुरली पढ़ेंगे। मुरली की डेट है 28 नवंबर 1979 और मुरली का टाइटल है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। आज बाप दादा अपने कल पहले वाले सिकिलदे फोटो में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे हैं। तो हम कौन है? फोटो में कोई जिन्होंने बाप को जान लिया और वर्षा भी पा लिया। तो कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखे। तो बाबा प्रवृत्ति वालों को देख रहे हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, साथ ही उनके स्थान जहां वो रह रहे हैं, या हम कह सकते हैं ज्ञान की तरफ से सेवा कर रहे हैं, वह भी देख रहे थे। व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे, और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो बाबा क्या क्या देख रहे हैं? स्थान, व्यवहार, जो परिवार जिनके साथ हम रह रहे हैं प्रवृत्ति में, साथ ही साथ बाबा तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों, उन्हें भी देख रहे हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है हम पर, वह भी देख रहे हैं। राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यह हालचाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे जो प्रवृत्ति में रह भी रहे हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, साथ साथ निवृत्त भी हैं, डिटैच भी हैं, उपराम भी हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे हैं, जो दोनों का समान बैलेंस रखते हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पाठ बजाते हैं। विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। तो विश्व के आगे ऐसे बच्चे एग्जाम्पल बनते हैं। कौन से बच्चे? जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखते हैं। वो कैसे होगा? एक तो बाप को अपना साथी बनाना है और दूसरा साक्षी हो, पाठ बजाना है। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। तो क्या इसके लिए हमें पावर चाहिए है कि हम दोनों का बैलेंस रख सकें? वो कैसे मिलेगी? बाप की याद से। और बाप की याद से हम उनकी छत्र छाया के अंदर रह माया के वार से भी बच जाएंगे।
ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देख कर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। तो बच्चे कैसे हैं? ऐसे प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस रखने वाले, न्यारे भी हैं और सबके प्यारे भी हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी राजी रहते हैं। तो पहले भी बताया कि यदि हम दोनों का बैलेंस रखेंगे, प्रवृत्ति में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते, जो भी हमारे संबंध संपर्क में हैं उन्हें भी सेटिस्फाई करते, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? साथ साथ बाबा को भी याद करते, तो हम खुद भी सेटिस्फाइड रहेंगे, बाबा भी हम पे राजी रहेंगे, और जो प्रवृत्ति वाले हैं हमारे परिवार में, हमारे संबंध संपर्क मित्र संबंधी, वह भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। स्वयं भी स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। तो जब आप सभी के साथ संबंध निभा रहे हो, बाबा से शक्ति भी प्राप्त कर रहे हो, तो वो आपकी और हेल्प करती है रिलेशनशिप्स जो आपके हैं उन्हें मजबूत रखने की, दोनों का बैलेंस रखने की। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा पर्सन, जो ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं, क्योंकि वह खुद भी राजी हैं, बाप भी राजी है और जो प्रवृत्ति में रहते हैं वह भी राजी हैं, तो उन्हें किसी को मीडियोकर काजी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी उनसे राजी हैं, कोई नाराज नहीं। क्योंकि केस ही नहीं जो राजी बनाना पड़े। कई बार सुना है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यहाँ पे मियाँ हो गए शिव बाबा और बीबी हम बच्चे। तो कोई भी अगर ऐसी बात हो जहाँ आपको लगता है, तो वो हमें बाप के साथ डिस्कस करनी है। और जब मियाँ बीबी राजी, तो बीच में किसी भी मीडियोकर की जरूरत नहीं है। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है, राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी व्यक्ति के प्रति, या कोई भी ऐसी प्रवृत्ति में रहते हो सिचुएशन, या इवन ब्राह्मण परिवार में संबंध संपर्क में ऐसी सिचुएशन, तो कई बार ऐसे मन में विचार चलते हैं कि राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए। यह बहस चलती रहती है मन मन ही मन में। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते, तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। होता है ना, कई बारी हम किसी और को मीडियोकर बनाते हैं कि भाई तुम उनसे बात करके देखो, हमारी सिचुएशन समझाएं। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो, तो सेकंड में समाप्त हो जाए, है ना। और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। तो बाबा और आप मिलकर फैसला कैसे करेंगे? जो बाबा की श्रीमत है उस पर हम उस बात को परखेंगे और उसी वे में उसी तरीके से कर्म करेंगे। तो जब बाबा भी, उससे बाबा भी राजी, हम भी सेटिस्फाइड, और हमें किसी को बीच में लाने की जरूरत भी नहीं, सब हमसे सेटिस्फाइड भी रहेंगे। आगे, आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है, तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते। तो बाबा आज हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें प्रवृत्ति में रहना है, संभलना है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि
प्रवृत्ति में भी जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों तक कोई भी बात पहुंचने नहीं देते, जो भी अगर ऐसी बात होती है, क्योंकि अगर किसी को भी बताते हैं तो वो बात और फैलती है, उसे सॉल्व करने की जगह वो और बढ़ती है। वहां ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। तो ये हम सभी ने देखा हुआ है कि जितना आप डिस्कस करते हो उस बात को और व्यक्ति से, तो वो और आगे फैलती है, जबकि उसका सोल्यूशन होने की जगह। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी, यह भी छोटी मोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। तो अगर आप और व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे तो उनके अंदर भी वैसा ही संकल्प चलेगा, वैसे उनके अंदर भी विकार आएंगे, चाहे वो क्रोध का हो या आदि आदि। आग को वहां ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलानी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो उस सिचुएशन में हमें बाबा कहते क्या करना है कि वो बात जो है, या किसी की कमजोरी है या कोई सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को, उस बात को आप बाबा को बताओ। ठीक है कि ये ऐसे ऐसे सिचुएशन हुई है या ये ऐसे कमजोरी है सामने वाले व्यक्ति की, बताया, उससे शुभ वाइब्रेशंस दी, पावर्स दी, संकल्प दिए, और उसके बाद फुल स्टॉप, किसी के साथ डिस्कस नहीं। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरे समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलानी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ। नाराज अर्थात राज को ना जानने के बराबर। तो हम सभी को क्या रहना है? राजी। नाराज वो जो राज को नहीं जानता, ज्ञानी नहीं है। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। तो संबंध संपर्क में हमें कैसे डील करना है, बाबा आज हमें वो समझा रहे हैं। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। इसीलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। तो प्रवृत्ति में भी ये इम्प्लीमेंट होता है और ब्राह्मण परिवार में भी, दोनों में ही ये इम्प्लीमेंट होता है। तो आज के बाद हम संकल्प करेंगे कि यदि कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बाबा को बताएंगे, और फिर उस व्यक्ति या सिचुएशन में शुभ वाइब्रेशंस फैलाकर उस पर फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वह अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पड़ जाते हैं, है ना? क्योंकि अब जिसे आप बताएंगे उसके भी संकल्प चलेंगे, फिर वो भी आगे बताएगा, तो इस प्रकार से बात फैलेगी, संकल्प चलते हैं, जो कि ठीक नहीं। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो, बाप जाने और आप जानो, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीबी साकार, तो मेल कम होता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं कि ठीक है, बाद मियाँ बीबी राजी तो हम बाबा को बताएंगे, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा आप तो निराकार हो और हम साकार, तो मेल नहीं बैठता, रिस्पॉन्ड नहीं मिलता कि किसी भी सिचुएशन को जब डिस्कस करते हैं। इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है, कभी रूहान पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो बच्चे ऐसी बातें करते हैं, इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसा मिला है जो बहुरूपी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं
कि मियाँ ऐसा है जो बहुरूपी है। बहुरूपी अर्थात निराकार भी है, साकार भी है, आकारी भी है। तो जिस भी रूप में जाओ, बाबा किसी भी वतन में पहुंच जाओ, परम धाम, सूक्ष्म वतन, है ना, तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और आपको रिस्पांस, बाबा कहते मिलेगा ही। जो रूप आप चाहो तो 1 सेकंड में जी हजूर कर हाजिर हो सकते हो। लेकिन शर्त क्या है? लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जो बच्चों की शिकायत है, रिस्पांस नहीं मिलता, उसका सल्यूशन दे रहे हैं बाबा कि हमें भी जैसा बाबा वैसा रूप धारण कर लेना है। तो इसका सल्यूशन बाबा क्या देते हैं? जैसा देश वैसा भेष। तो बाबा आगे इसको और विस्तार में बता रहे हैं। बाप तो 1 सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जावेंगे, है ना। बाप वतन से आकर, बाप वतन से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में आओ, है ना। तो बाबा कहते हैं ये एक मीटिंग पॉइंट है सूक्ष्म वतन में। मैं निराकार से आकार और हम बच्चे साकार से आकार में आएंगे। तो वहां हम बाबा के साथ रिस्पॉन्स ले सकते हैं बाबा से। तो बाबा कहते हैं बाप तो 1 सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जावेंगे। बाप वतन से आकर, वतन से आकार में आते, आप साकार से आकार में आओ। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो, स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन मिलने का स्थान है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन करें, सूक्ष्म वतन, आकारी वतन जो है वो एक मिलने का स्थान है। ये तो समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी फिक्स, स्थान भी फिक्स है, फिर क्यों नहीं मिलन होता। तो सब फिक्स है, समय, स्थान, अपॉइंटमेंट। सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। तो हमारा जब भी हम योग लगाना चाहते हैं तो कई बार हमारा योग नहीं लगता। तो उसका मुख्य कारण ही है कि देह को भुलाना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो गलती हमारी क्या है कि हम मिट्टी को साथ में लेके जाना चाहते हैं, मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। यह देह मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। तो जब भी हम योग लगाने या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, हम उसका रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो हम योग लगाकर बाबा से रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं। तो कई बारी क्या होता है कि क्योंकि वो सिचुएशन इतनी हैवी होती है या जो भी आई है परिस्थिति, हम उड़ नहीं पाते, बाबा के पास पहुंच नहीं पाते। तो वहां ज्ञान के पॉइंट्स यूज कर कर हमें उड़ना है, बाबा से कनेक्शन जोड़ना है और इस देह को भूलना है। लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं, आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? तो बाबा पूछ रहे हैं क्या हम फरिश्ते रूप की ड्रेस नहीं पहन सकते? तो ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। यह ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। तो फरिश्ता रूप जो ड्रेस है वो कैसी है? जहां आप एकदम हल्का, लाइट हो जाते हो, कोई बोझ नहीं होता, तो इजीली आप ऊपर उड़ जाते हो। तो ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। ये ऐसी ड्रेस है जहां माया, जो माया के वाटर और फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया के वृत्ति और
वाइब्रेशन प्रूफ। तो जब भी हम फरिश्ता रूप धारण करते हैं, फरिश्ता जिसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, जो एकदम लाइट है, हल्का है, तो ये ऐसी ड्रेस है जो किसी भी कलयुगी वाइब्रेशन या वृत्ति से आपको एकदम डिटैच रखती है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? तो आप पूछ रहे हैं अपनी मिट्टी की देह से ज्यादा प्रीत है? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे, तब अच्छा लगेगा। तो जोड़ी कब जब जचती है? जब दोनों समान हो, बाबा भी हम भी। जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे, तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता है। तो बाबा बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता है, क्यों अनुभव नहीं होता है। तो हमें बाप समान बनकर मिलन मनाना है। पुराने वाइब्रेशन इंटरफियर कर देते हैं, इसीलिए आपसी रूह रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्लियर क्लियर समझ में नहीं आता है, इसीलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। तो दूसरों को काजी तभी बनाना पड़ता है जब हम क्लियर कनेक्शन नहीं है बाप से हमारा। भाई जी आगे का भी पढ़ना है। हम्म, आगे है, काजी को छोड़ो और राजी हो जाओ। वैसे यह मियाँ बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है, जो इशारे से भी समझ ले। तो जैसे प्र, प्रवृत्ति में भी मियाँ बीबी का जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, तो उसी को बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्नेह भी होता है और समीप का भी होता है, और झट इशारा समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसा है, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ लें। यह ऐसा प्रीत प्रीत का नाता है। तो बाबा के साथ तो हमारा कितना प्रीत का नाता है। तो जैसा बाबा कहता है वैसे ही इशारे से हम समझ जाएं, फॉलो करें। फिर बीच में तीसरा क्यों डालते हो? तो बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि इतना प्रेम भरा नाता है, स्नेह भरा नाता है, तो बीच में तीसरा पर्सन, तीसरा व्यक्ति क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को डालोगे तो एनर्जी और टाइम वेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो बात फैलेगी, उसका सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन वो बात फैलती ज्यादा है। हाँ, यह रूह रिहान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूह रिहान क्या हुई। हम शारीरिक सहयोगी बन आपस में रूह रिहान करो। तो बाबा कहते ज्ञान की रूह रिहान अवश्य करें, पर जो सिचुएशन है, जो बात है, उसे फर्दर डिस्कस ना करें। काजी बना के रूह रिहान नहीं करो, केस लेकर रूह रिहान नहीं करो। तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। जब पसंद कर लिया, फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? तो जब बाबा को अपना साथी बना लिया, तीसरे पर्सन की कोई बीच में जरूरत ही नहीं है। बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो, फिर और कंफ्यूज, और उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है। तो और भी ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है उस सिचुएशन से बाहर निकलने की, इसीलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे फिर पूछते हैं कि विनाश कब होगा, और हम इन्हीं चक्रों में फंसे हुए हैं। विश्व कल्याण हमारा जो मेन टारगेट है, उसकी जगह ये छोटी छोटी बातों में हम फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब बीबियां तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करें?
समझा? विनाश क्यों नहीं हो रहा? ड्रेस का परिवर्तन करने नहीं आता तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ड्रेस परिवर्तन नहीं करना आता, फौरन फुल स्टॉप नहीं लगाना आता अपने संकल्पों पर, तो आप विश्व का परिवर्तन कैसे करेंगे? अच्छा, अब प्रवृत्ति वालों का हालचाल फिर सुनाएंगे। आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनाया, तो अब ऐसे सदा राजयुक्त, युक्ति युक्त, सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को गुड इवनिंग, थैंक यू बाबा, नमस्ते बाबा, ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके, प्यारे बाबा ने क्या कहा आज प्रवृत्ति के बारे में। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारी जी। तारी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। नहीं खुलता था ना बहुत टाइम से, इसके बोलिए लिए ओम शांति। बोलिए जी, जी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि तुम्हें ड्रेस बदली करनी नहीं आता है, पर विश्व का परिवर्तन चाहते हो, तो कैसा होएगा? खुद का परिवर्तन नहीं करते और विश्व का परिवर्तन करने के लिए बाबा को कहते हैं। और दूसरा कहा बहुरूपी बनना। बाबा ने कहा बहुरूपी बन के बाबा से मिलना, खुद भी बहुरूपी बनना। तो बाबा अब मिलेंगे। कोई कोई बच्चे को उल्लू ना रहते हैं ना, बाबा मुझे मिलते नहीं, बाबा मुझे मदद करते नहीं, तो ऐसा नहीं है। बाबा बोलते बहुरूपी बन के मिलो। जी ओम जी जी, शांति। बहुत अच्छा। बोलिए तारी जी, आप शेयर जी कीजिए। भाई, जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि बाप और आप दोनों मिलकर कोई भी बात हो तो बाप और आप दोनों मिल करके उसे फैसला करो, तीसरे को बीच में मत लाओ। जब तीसरे को बात बीच में लाते हो तो बात फैलती है और छोटी बात फिर बड़ी बन जाती है। तो बाबा ने कहा है कि आप कंप्लेन करते हो कि हम बाप से मिल नहीं पाते क्योंकि हम साकार में है और बाबा निराकार है। तो इसके लिए बाबा बताया है कि जो सूक्ष्म वतन है, हम अपने आप को साकार से आकार रूप में आए और बाबा निराकार से आकार में आते हैं, तो वहाँ मिलन का जगह है। वहाँ हम दोनों मिले और अपना बाप और आप मिल करके अपना फैसला करें कोई भी प्रॉब्लम्स हो, और तीसरे से बातें मत फैलाए, क्योंकि जब हम तीसरे से बात फैलाते हैं तो वो बात बढ़ती है और उसमें कुछ होता नहीं है, केवल बढ़ता ही जाता है बात। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा स्थान फिक्स किया हुआ, टाइम फिक्स किया हुआ और मीटिंग का पॉइंट भी फिक्स है, काम भी ठीक है। अब आप सकार से आकार में आओ, मैं वतन से आकार में आऊंगा, तो आपस में फैसला करो। अगर बात को फैला बढ़ाओगे तो फैल जाएगी, और मीडियोकर को डालो, काजी को डालोगे तो किसी एक को बताते हैं तो बात पे वही बात आती है ना, बहन में जिन्होंने गल दसना आगे दसी ना। एक को बताते हैं वो आगे बताते हैं, बताइयो ना, आगे आगे बात फैल जाती है। बाबा कहते हैं आपस में बाप और आप फैसला करो। बहुत अच्छा जी। बोलिए थैंक यू मेगा दी। भाई मेगा दी जी आप ओम शेयर कर। ओम शांति भाई जी। आज की मुरली तो बहुत अच्छी लगी, जो पढ़ते पढ़ते ही हमारा योग लग गया बाबा के साथ। सो कभी सूक्ष्म वतन में, कभी निराकार इस दुनिया में। तो बाबा बोलते हैं ना कि मैं बहुरूपी हूँ, तो अब बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे बहुरूपी बने।
बाबा निराकार है तो निराकारी बने, सूक्ष्म वतन में आकारी बने, साकार में जैसे दादी के धर्म में साकार में आकार में निराकार बने। तो बहुत अच्छा लगता है बाबा को। हम ऐसे ही ड्रिल हर करें ना, कभी निराकारी कभी साकारी कभी आकारी, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है ये ड्रिल। और हम बाबा की ब्लेसिंग भी हमें मिलती है जब हम बहुरूपी बनते हैं। तो इसीलिए हमें बार बार फरिश्ता रूप, बार बार निराकारी ऐसे करना चाहिए दिन में। और ये बाबा का प्यार है, सच्चा प्यार है कि हम बाबा के जैसे बने, ये बाबा को लगता है। और सचमुच बाबा का प्यार ही हमें है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें शक्ति मिल रही है। ओम शांति। जी, देश जैसा देश वैसा वेश बनाना पड़ेगा। हम शादी में जाते हैं, शादी वाले कपड़े डालते हैं ना, और किसी हम डेथ पे जाएंगे वैसे सफेद कपड़े डाल के जाएंगे। तो जैसा देश वैसा वेश। निराकारी वर्तन में या निराकारी बन के, पिस्ता शुभ में यहाँ तो सूक्ष्म मतलब तो पिस्ता शुभ बन के, बहुत अच्छा। और बाबा ने पहले तो सिखाई की, जब बाबा ने डायरेक्ट बीबी ही कह दिया, बहुत अच्छा। ये भी बोलिए दीप्ति, दीप्ति जी आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस रखते हैं तो बाबा उनका गुण गाते हैं। तो बैलेंस यानी कि बाबा को साथी लेके चलते हैं और साक्षी होके सबको देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा को हमेशा साथ रखते हैं, बाबा की छत्र छाया में रहते हैं, तो फिर सब आकर्षण और माया से भी सेफ रहते हैं। बाबा ने कहा जो सच्चे बच्चे हैं वो न्यारे और प्यारे इसके राज को जानते हैं, तो वो राजयुक्त है। तो इस राज को जानते हैं कि न्यारे और प्यारे और बाबा का साथी, तो वो खुद भी स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरे प्रवृत्ति को भी संतुष्ट रखते हैं। ओम शांति। जी जी, जो बैलेंस बना के चलते हैं उनको बाबा की ब्लेसिंग मिलती है, बाबा का साथ मिलता है। और जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज भी नहीं होते। बहुत अच्छा जी। सिंपली जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, माना थर्ड। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम लोग बाबा को तो भूल जाते हैं और बाबा कहते हैं ना, 2 हाथ वाले को ढूंढते हैं 1000 हाथ वाले को भूल कर। लेकिन समस्या क्या आती है कि बाबा से शिकायत ये होती है कि बाबा हमारा जो प्रॉब्लम है वो आप तक पहुंचता नहीं है, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो बाबा ने आज उस चीज के लिए बताया कि बाबा से बच्चे ये शिकायत करते हैं कि बाबा मेल नहीं हो पाता मियाँ और बीवी का। तो कभी तो रूहान पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती, कभी रिस्पॉन्स मिलता, कभी नहीं मिलता। तो कहते हैं बाबा इसीलिए हमें काजी करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मियाँ तो बहुरूपी मिला हुआ है, तो आपको करना क्या है कि उसका जो रूप है ना, उसी रूप के हिसाब से आपको मिलना पड़ेगा, तभी मिलन हो सकता है। तो बाबा ने बहुत स्पेशली समझाया कि बच्चे जैसा चमकीला ड्रेस पहन के बाबा वतन में आता, वहां पे टाइम फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, उसी रूप में तैयार होके आओ, तो हर चीज का रिस्पॉन्स मिलेगा और हर समस्या को हल कर सकते हैं। ओम शांति। मीटिंग पॉइंट फिक्स है सूक्ष्म वतन के डाइनिंग हॉल में। सूक्ष्म वतन के ओम डाइनिंग हॉल। शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए जी। है बाबा बोला, बाबा के साथ बाबा का कॉम्बाइन होकर, बाबा छत्र छाया में होकर जो ही कर्म करे ना का हम विघ्न नहीं डालता है, माया भी आकर्षण नहीं करती है। ओम शांति जी बहुत अच्छा। कैलाश भाई जी आप शेयर कर सकते हो। कैलाश भाई जी। बाबा ने कहा है कि मियाँ और बीवी का स्नेह का और समीपता का रिश्ता होता है। तो ऐसे ही है, बाबा तो हमारा मियाँ बना है, रिश्ते तो हमारे सर्व संबंधों से बाबा से हुए हैं। तो हम जो स्नेह है और समीपता के लिए हमें बाबा का जो रूप है वो रूप धारण करना है, चाहे निराकारी चाहे आकारी। और वहाँ उस समीपता के आधार से बाबा से रूह रेहान करना है, और अपनी कुछ मन की बात है तो बता देना। बाबा तो त्रिकालदर्शी होता है, तो वो तो अगर कोई बात होती है तो उसको तो आगे पीछे का वो तो स्वतः ही जानता ही रहता है, भले वो उस बात की कोई चर्चा हो ना हो हमारी बाबा के साथ। तो हम बात जब लेके जाते तो बात के बारे में ज्यादा बात नहीं करना बाबा से, लेकिन ज्ञान की ही बात कर लेना। बाबा उस बात का जो है हल हमें बता देता है। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। संगीता जी आप शेयर कीजिए प्लीज। जी हाँ ओम शांति। और कोई शेयर करे है क्या? हाँ अच्छा कैसे? हाँ ओम शांति। आज बाबा ने, हाँ जी पहले संगीता जी शेयर करेंगे फिर आप करना। अच्छा अच्छा। आपको हैंड रेस किया हुआ है, बोलिए दीदी।
ओके, ओम शांति। तो आज की जो मुरली थी बाबा की बहुत ही ज्ञान युक्त थी और शिक्षा भरी थी। उसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा बाबा ने दी है, बेसिकली दो। एक तो ये कि बाबा कहते हैं आप कब तक मेरे को व्यक्त में बुलाओगे, अभी मैं अव्यक्त हो चुका हूं, तो आप भी अव्यक्त लोक में आके मेरे से मिलन बनाओ। और दूसरी ये कि कभी भी किसी से गलती होती तो उसका जिक्र हम किसी और को ना करें। इसका प्रैक्टिकल हम सब इसके साक्षी हैं कि जब भी हम किसी और की बात किसी को कहते हैं, एक तो वो बढ़ चढ़ के जाती है और हम बहुत बड़ा कर्म बंधन उसे बांध रहे हैं। और किस रूप में हमें ये कर्म बंधन चुकतू करना पड़ेगा वो हमें भी शायद ज्ञात नहीं है। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को तो बहुत ही संभाल करनी है कि कोई भी बात कुछ कहता है तो बाबा बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में मत लो, बच्चे मेरे को बोलो। कुछ भी गलती किसी से होती है और जब हम कुछ करते हैं और वो बात फैलती है तो उसके कर्म भोगी भी हम होते हैं। तो यही हमें ध्यान रखना है। शुक्रिया। ओम शांति। बाकी जी पॉइंट तो सब भाई बहनों ने बहुत अच्छे शेयर किए। तो बात बताना, वर्णन करना, बात को बढ़ाना बहुत अच्छा हाँ, है। बात वर्णन करना ही नहीं है, बिल्कुल। रचना जी आप शेयर कर सकते हो प्लीज। रचना जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति ब्रदर, मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली दीप्ति सिस्टर ने अभी शेयर किया था ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस। तो इसकी मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी तक तो मैं यही समझ रही थी कि हमें प्रवृत्ति में रहना है, गृहस्थी में नहीं। प्रवृत्ति अर्थात जब मैं स्वयं को ट्रस्टी मानकर लौकिक को लौकिक में परिवर्तित करके चलती है। बट अब प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस, इसको वैसे निवृत्ति वैसे संन्यास होता है, फिर भी नहीं समझ आया, थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। हाँ ये जी हमारा दीदी, प्रयत्न आपने समझ उसका सकना। आंसर दे दिया। ट्रस्टीपन, प्रवृत्ति मतलब हम लोग जो गृह गृहस्थ में रहते हैं, दिनचर्या जो अपना फैमिली को देखना है, जो भी लौकिक ऑफिस। और निवृत्ति मतलब वो प्रवृत्ति में रह के आप उसे डिटैच्ड हो, ट्रस्टी। आपने उसका जवाब ही दे दिया दीदी जब आपने बोला। तो न्यारा प्यारा होके, जो इस मुरली का फर्स्ट पॉइंट है, न्यारा प्यारा होके, साक्षी दृष्टा होके हमें अपने कर्म करने हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, डिटैच्ड होंगे। ओम शांति। प्लीज जिससे और कोई ओम पॉइंट किसी शांति, जी जी नवीन ओम कुमार शांति, जिससे बाबा मर जीवा जन्म कहते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा मर जीवा जन्म है। रहना अपने परिवार में है, सब कुछ करना है, लेकिन आकर्षण से नहीं करना, इन्वॉल्व होके नहीं करना, ट्रस्टी बन के, न्यारे बन के, साक्षी बन के करना है। ओम शांति। निवृत्ति में संन्यास को कहते हैं, लेकिन हमारा संन्यास कौन सा बेहद का संन्यास है। वो तो अपनी जिम्मेवारी दौड़ के जंगल में चले जाते हैं, हमें घर में रहते हैं, जिम्मेवारी निभानी है। हमारा बेहद का संन्यास है निवृत्ति मार्ग और वृत्ति मार्ग का बैलेंस रखना, जिम्मेवारी निभाते हुए चलना है। बाबा कहने का मतलब ये है। आगे से समझ में, अब तो सबने समझा दिया होगा। ओम शांति भाई जी। बोलिए। इजी मीनिंग यही है कि कमल पुष्प समान हमारी जिंदगी होनी चाहिए, बस। रहते रहना है प्रवृत्ति में, लेकिन प्रवृत्ति का कुछ भी हमें असर ना पड़े। ओम शांति जी काम सभी करने, लेकिन फंसना नहीं है। न्यारा प्यारा, नन्हे बच्चे बनना है बाबा के, न्यारे प्यारे कमल फूल के समान। बहुत अच्छा जी। जी ये भी ले सकते हैं। ललता जी अब आप शेयर कर सकते हो। आप आज आज बाबा ने कहा कि मिलने का स्थान बाबा ने फिक्स कर रखा है आकारी फरिश्ता में। तो मैं परम धाम से आता हूँ और आप लोग यहाँ से आकारी फरिश्ता बन जाते हो, तो वहाँ मिलन मना सकते हो। और मिट्टी का नहीं जा सकता शरीर। इसी तरह बाबा कहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल शरीर से डिटेच समझो, आकारी स्वरूप में रहो और निराकारी बाप को बुला के दोनों मिलन पर में करो। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अगर आप क्या गलती करते हो, मिट्टी को साथ ले आना हाँ चाहते हो, तभी हाँ आपको रिश्ता नहीं मिलता। बहुत अच्छा हाँ, जी। मिट्टी का शरीर ऊपर जाता ही नहीं है। मोना जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। पापा बोलते हैं ना, बच्चे साकार लोक में नहीं, उसे आप आकारी लोक में बोलो। इसलिए भी कहते हैं कि जो साकारी लोक है उसकी वाइब्रेशन जो है बहुत खराब हो गई है। तो अगर हम साकार लोक में मिलन मनाते भी हैं बाबा से, तो बाबा की आधी बातें हमें टच हो पाती है और आधी नहीं हो पाती, क्योंकि अभी वृत्ति हम सभी बच्चों की इतनी श्रेष्ठ और पवित्र नहीं हुई है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मिट्टी का शरीर भी छोड़ो
और आकार की फरिश्ता स्वरूप लाइट का शरीर लेके मेरे पास आओ। और इसका एक उपाय ये भी बहुत अच्छा है कि हम यहाँ साकार पहले बाबा को एक लेटर लेते कि बाबा ये प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्यूशन चाहती हूँ। फिर आकारी फरिश्ता बन के वो लेटर बाबा को दे दे और अपने मन को शांत रखे। कभी कभी क्या होता है, हम बाबा से मिलन मनाते हैं लेकिन हमारे संकल्प इतने चलते रहते हैं, वो समस्या हमारी बुद्धि पे इतना भारी होती है कि हम बाबा की टचिंग को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो हम यहीं से सब जो भी बात है लिख के बाबा के पास जाएं, अपने संकल्पों को शांत कर लें। जैसे हम अपने संकल्पों को शांत करेंगे तो बाबा की टचिंग हमें होगी और वो एकदम परफेक्ट होगी हमारे फायदे के लिए। लेकिन हम जो देहधारियों से जो भी सॉल्यूशन पूछते हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार देते हैं, अपनी सिचुएशन के अनुसार। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा दी हुई राय हमारे लिए परफेक्ट हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मिट्टी का शरीर छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो आपके लिए फायदेमंद है। ओम शांति। दीदी बाबा तो फ्यूचर की सोच के बताया ना। कई बार टचिंग होती है, हम कहते हैं कि बाबा ने मेरी बात नहीं की, टचिंग नहीं हुई। बाबा तो बेहद की बात करते, जो टचिंग क्या क्या मतलब, जो सबकी बात करे बाबा ने, सबकी बात करी। बाबा के सभी बच्चे हैं। अगर हम पर्सनल बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है बाबा की टचिंग नहीं है, वो मेरी हमारा संकल्प है। अगर बाबा तो सबकी बात करेगा ना, बाबा ने बेहद की बात करनी। बाबा टचिंग का ये मतलब होता है कि बाप बेहद की बात है, सबके लिए, विश्व कल्याण के लिए। अगर हम मेरी बात, कई बार कहते हैं मेरी बात बाबा ने ऐसे कहा, मेरी बात, वो हमारी पर्सनल बात होती है, वो टचिंग नहीं होती। और कुछ शेयर करना चाहता प्यारे बाबा ने कहा, क्या कहा? अभी टाइम भी हो चुका, कोई लास्ट पॉइंट शेयर कर सकता है, करना चाहता है तो, नहीं तो फिर हम पोल की तरफ बढ़ते हैं। सभी पोल का मेन पेज पर आके आंसर देंगे। सारे दिन में ऐसी स्थिति की डील कितनी बार की? 0 से 5, 5 से 10, 10 से अधिक। सभी को पोल दिखाई दे रहा है? जी भाई जी। थैंक यू दीदी, आंसर दे सकते हो आप। खुशबू दीजिए, आप होमवर्क दे सकते हो और हमें योग भी करा सकते हो 2 मिनट। जी, आज का होमवर्क है, जैसे बाबा ने कहा प्रवृत्ति और निवृत्ति का हमें बैलेंस रखना है। तो ये तभी संभव है जब हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। इसीलिए कल के पूरे दिन हम यही प्रयास करेंगे कि हम जो भी कार्य करें, हम चेक करेंगे कि क्या हम न्यारे होकर, डिटैच होकर वो कर्म कर रहे हैं, या किसी से मिल रहे हैं तो कहीं हमारा कोई मोह तो नहीं है किसी भी वस्तु या किसी भी संबंध में। तो न्यारे होने का हम अभ्यास करेंगे। ओम शांति। भाई जी, योग आप करवाएंगे? आप करा सकते हो, ठीक, नहीं तो फिर हम कराएंगे। बोलिए आप कैसे करना है। आप देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। टर्न तो आपकी करवाना, तो आप नहीं नहीं कराते तो फिर हम कराएंगे। आप करवा लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है दीदी। चारों तरफ से ध्यान को उठाकर देखें अपने मस्तक के बीच में अपने चमकते हुए सितारे को। ये दे एक मकान, मैं आत्मा इसमें मेहमान। देखे अपने मेहमान को।
ये देह हड्डी मांस की, मैं आत्मा प्रकाश की, और मुझ प्रकाश की आत्मा का प्रकाश सारे अंग अंग में फैल रहा है। देखे अपने अंग अंग में प्रकाश को फैलते हुए। और इस प्रकाश के शरीर में अपनी चमकती हुई आत्मा को भी देखें। अब मैं आत्मा इस लाइट के शरीर के साथ चलती हूँ अपने मीटिंग पॉइंट पर, अपने बाबा से मिलन मनाने के लिए। पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में, जहाँ पर हमारे बाबा से हमारी मीटिंग होती है, फिक्स समय पर, फिक्स टाइम पर और फिक्स स्थान पर। देखे सामने बाप दादा, बाप दादा हमें दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लें बाबा से, और मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ रही है। बाबा मुझे लाइट और माइट से भरपूर कर रहे हैं। मैं बाबा का अनन्य बच्चा, न्यारा प्यारा और पावन। बाबा मुझे निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का बैलेंस बनाने का बैलेंस रखने का सिखा रहे हैं। कैसे बैलेंस रखना है। प्रवृत्ति शरीर को भी बोलते हैं और 5 तत्वों को भी बोलते हैं, परिवार को भी बोलते हैं। एक प्रवृत्ति है परिवार की, एक प्रवृत्ति है शरीर की। हमने दोनों प्रवृत्ति से न्यारे प्यारे रहना है। अब मैं आत्मा अपने लाइट का शरीर भी यहीं छोड़ते हुए चलती हूँ अपने निराकारी वतन में, निराकारी बाबा के सामने। देखें चारों ओर लाल लाल प्रकाश, निराकारी वतन में। मेरा बाबा भी निराकारी, मैं आत्मा भी निराकारी। जैसा देश वैसा भेष। मेरा बाबा भी निर्विकारी, मैं आत्मा भी निर्विकारी। मेरा बाबा भी निरहंकारी, मैं आत्मा भी निरहंकारी। अपने घर की शांति महसूस करें। देखे बाबा की मुझ पर किरणें पड़ते हुए और मुझ आत्मा की 23 जन्मों की मैल उतरते हुए। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा 24 कैरेट सोने की बन रही हूँ। देखिए प्रेम के सागर की सीम किरणों के नीचे अपने आप को अनुभव करें। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करें। वाह बाबा वाह, वाह मैं आत्मा वाह। देखिए बाबा मुझे गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। और बाबा की पवित्रता की किरणें महसूस करें। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बढ़ती जा रही हूँ, पवित्रता के सागर के नीचे सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च परमात्मा के किरणों के नीचे स्वस्थ पावन बनती हुई मैं आत्मा उस सारे विषयों को पावनता का शिकार देते हुए पूरे कल्प वृक्ष को और बाबा का शुक्रिया करते हुए मैं आत्मा। कर्ण करावनहार तो बाबा आप हो, हम तो निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया आपका, कोटि कोटि शुक्रिया।
धीरे धीरे नीचे आ जाएं अपने स्थूल शरीर के अंदर। भ्रुकुटी बाल पर विराजमान होकर बाबा से प्राप्त सर्वशक्तिशाली गुणों की किरणें अपने अंग अंग में फैला दें और न्यारे और प्यारे बन जाएं। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया सभी का इस काल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गुड नाइट, गुड नाइट मेरे मीठे बाबा, गुड नाइट। ओम शांति।